Okay, good evening students. Welcome to Learners Academy. Good evening. So one question was given as homework, question number 4 from the question number 4th part of question number 4 है ना, and exercise भी 4 है. तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया. एक्सरसाइज भी चौथी, क्वेश्चन भी चौथा, उसका पार्ट भी चौथा. फोर्थ एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट. Isn't it interesting? इंटरेस्टिंग है तो उसको तो ट्राई करना चाहिए. ठीक है, चलो. तो आपने ट्राई नहीं किया कुछ कुछ कारणों के चलते, जो भी आपके कारण रहे, तो अभी अपन ट्राई करते हैं. तो क्वेश्चन इज पॉलिनोमियल क्या गिवन है मुझे. आराम से यहीं बैठा हूं मैं, कहीं जा नहीं रहा. 3x² - x -4. ओके, क्या करते हैं अपन, फैक्टराइज करना है इसको अपने को. एंड वी हैव टू यूज द मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. वही तो मेथड यूज करना है. क्या यूज करना है बोलो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. उसके बाद फिर अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आज स्टार्ट करेंगे, है ना. तो इसलिए जल्दी से खत्म करो उसको, तो फिर मेन मुद्दे पे आए. आज का जो मेन मुद्दा है वो क्वेश्चन नंबर 5 है. ओके, चलो. तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं बोलो. सबसे पहले एक विंडो खोलते हैं, याद है थोड़ा बहुत कल का. और इधर ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं, a + b, a × b, a b. a + b और a × b की वैल्यूज जो हैं वो यहां से कॉपी करते हैं. तो a + b की वैल्यू क्या होती है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट. तो मिडिल टर्म है -x. तो कोई बताएगा -x का कोएफिशिएंट? -1. -x का कोएफिशिएंट क्या होगा, माइनस. भाई इसके आगे -1 छुपा हुआ है ना, -1 × x से नहीं है. ठीक है, तो a + b की वैल्यू तो हो गई -1. और a × b की वैल्यू क्या लिखते हैं बच्चों, बचे हुए दो कोएफिशिएंट्स जो हैं, तीन ही तो कोएफिशिएंट्स हैं, मिडिल टर्म तो यहां चला गया, बचे हुए दो कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट. तो 3 × -4 क्या बनेगा, -12. ठीक है जी, यहां तक क्लियर है. अब उस क्वेश्चन को तो मारो गोली और आ जाओ सीधे इस विंडो को सॉल्व करना है. पहला काम ये, आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका जोड़ तो होता हो -1 और उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होता हो -12. ऐसे दो नंबर्स. तो घर पे क्यों नहीं सोचे, तू तो कह रहा है सर सोचने में ही नहीं आ रहा और अभी एकदम से आ गए. तो यानी कि ये अरेंजमेंट गलत किया था घर पे, है ना. क्वेश्चन ही नहीं किया था, ऐसे बोलना फिर. तो सीधा सीधा बोलो ना, ट्राई नहीं किया. हाँ बोलो. दो नंबर्स, -1 पहला नंबर, ठीक है. दूसरा, हाँ क्या हो जाएगा, अच्छा +12. -1 + 12 -1 ही बनेगा. केवल मल्टीप्लाई थोड़ा ना देखना है, जोड़ भी तो देखना है. तो भी बेटा 12 माइनस का रहेगा, तो भी -12 + 1 तो -11 बनेगा ना. वो जोड़ -1 भी तो बनाओ. अब सम तो 1 रहने से रहा. आप दो नंबर्स का डिफरेंस सोच लो. कौन से ऐसे दो नंबर है जिनका डिफरेंस 1 रहता है और प्रोडक्ट 12 रहता है. -13 और 1, इन दोनों का डिफरेंस उल्टा कर दिया आपने. इन दोनों का डिफरेंस -12 कर दिया. मैं कह रहा हूं डिफरेंस -1 रहे और प्रोडक्ट -12 रहे. कौन से ऐसे दो नंबर होंगे जिनका डिफरेंस 1 का रहेगा. 1 का डिफरेंस तो बेटा लगातार नंबरों का ही होगा ना, जिससे 4 5 6 7, इन्हीं का तो डिफरेंस 1 का रहेगा. यानी कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये हो गया कि दो लगातार नंबरों का प्रोडक्ट 12 है. तो बताओ कौन से दो लगातार नंबर, -4 एंड +3. -4 और +3 को जोड़ेंगे, -4 + 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा. एंड इन दोनों नंबरों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा. तो दो नंबर कौन से मिले, -4 एंड +3. चलो स्प्लिट करते हैं. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वी गेट, लिखते भी जाओ साथ के साथ. तो p(x) मिल जाएगा मुझे. पहला टर्म नो चेंज. बोलो -x को स्प्लिट कैसे करेंगे, अब बोलो क्या लिखूंगा मैं, -4. सही है, सही है गर्ल्स, बताओ सही है, सही है. किसको स्प्लिट कर रहे हो, तो फिर सही कहाँ है, -4x + 3x. भाई स्प्लिट आप x वाली टर्म को कर रहे हो, कांस्टेंट को नहीं कर रहे हो. कांस्टेंट को करते तो -4 और 3 लिखते.
और आखिरी में कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास -4। अगला काम क्या करते हैं बोलो, कॉमन लेते हैं। तो 3x² और -4x में से कॉमन क्या आएगा, x। अंदर क्या बचेगा, 3x -4x में से x गया तो कॉमन क्या क्या बचेगा, 4। चलो 3x और -4 में से वैसे ही कुछ कॉमन नहीं आना, तो 1 लिख दो और 3x -4 सेम सेम हो गया, हो गया काम। 3x -4 प्लस hence p of x, ओरिजिनल पहले क्वेश्चन लिखते हैं, -x -4 इक्वल टू, दो फैक्टर्स हो गए, एक तो हो गया 3x -4, दूसरा फैक्टर हो गया x + 1। आंसर करो जल्दी से नोट डाउन, फिर चलते हैं आज के मेन टॉपिक। हो गया, ओके चलो तो आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया था। 4th क्वेश्चन में सारे के सारे पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक थे। कैसे थे, यानी कि इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि कल हमारा टॉपिक था कि हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने हेडिंग भी डाली थी, हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आज 5th क्वेश्चन में चारों पॉलिनोमियल्स देखिए किस टाइप के हैं, क्यूबिक। डिग्री 3 है ना, डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3। तो आज का टॉपिक क्या हो गया, हाउ टू फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया, हाउ टू फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो हेडिंग डालो, फ्रेश पेज से हेडिंग डाल दीजिए, हाउ टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर पहला क्वेश्चन उठाते हैं और आपको समझाते हैं, हाउ टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हो गया हमारा टॉपिक की हेडिंग आज की। ठीक है, अब इस जब क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे सामने होता है तो हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला मतलब हमको ये क्वेश्चन सॉल्व, इसको फैक्टराइज करने के, अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल जब फैक्टराइज होगा, लेट अस से इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, तो कितने लीनियर पॉलिनोमियल्स में होगा, 3। जैसे ये 2 में हो रहा था, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो इसकी डिग्री 3 है, तो कितने लीनियर पॉलिनोमियल मिलेंगे आपको, 3 लीनियर। जैसे मान लो एक हो गया x + 5, दूसरा हो सकता है x - 2, तीसरा हो जाए 2x + 7, ऐसे करके एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुल मिला के 3 लीनियर पॉलिनोमियल मुझे मिलेंगे। ये तो मुझे पता होना चाहिए मिलेगा क्या, आखिरी ये मिलेगा। अब यहां से लेके यहां तक का जो रास्ता है 3 स्टेजेस में फुलफिल करेंगे हम। कितनी स्टेजेस में, 3 स्टेजेस में फुलफिल करेंगे। पहला जो पार्ट है उसको कहते हैं, पहला जो पार्ट है उसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। दूसरा है हमारा लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन या डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। और तीसरा वही सेम जो अभी अपन ने ऊपर किया, स्प्लिटिंग द मिडिल। अभी बनाएंगे ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वैसे भी क्वाड्रेटिक पे लगता है। किस पे लगता है, तो पहले उस क्यूबिक को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आखिरी वाला आपका। यानी ये तीनों मेथड्स इसमें काम आने वाले हैं, जिसमें से अभी अपन केवल एक ही मेथड जानते हैं। कौन सा वाला, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उससे पहले 2 मेथड हैं, हिट एंड ट्रायल और लॉन्ग डिवीजन। अरे तीनों ही आएंगे एक ही क्वेश्चन में। ये प्रोसेस है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप हिट एंड ट्रायल से कर लो या लॉन्ग डिवीजन से कर लो या स्प्लिटिंग, तीनों ही करने एक ही क्वेश्चन में। 3 स्टेजेस हैं ये एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, उससे एक फैक्टर मिलेगा। टोटल 3 फैक्टर मिलने हैं ना मुझे, एक फैक्टर मिलेगा। फिर लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो वो क्यूबिक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक बार क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया फिर स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म से क्वाड्रेटिक से बचे हुए 2 फैक्टर निकालेंगे। एक पहले निकाला था, 2 बाद में निकल गए, हो गए टोटल 3। ये प्रोसेस है, ठीक है, क्लियर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, हिट एंड ट्रायल। अब हिट एंड ट्रायल क्या है, तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अभी इसके 2 फैक्टर कौन कौन से बने थे मुझे बताना जरा।
3x माइनस इसके नहीं, इसके बताना जरा। सेकंड के कौन कौन से 2 फैक्टर्स बने थे? 3x प्लस x प्लस 3 x प्लस। ठीक है, इस वाले एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं मैं एक बार के लिए, है ना। हिट एंड ट्रायल समझा रहा हूं आपको। क्या पॉलिनोमियल है मेरे पास? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। लेट अस से ये पॉलिनोमियल है। जो जो मैं कहूं वो करते जाना। हिट एंड ट्रायल समझा रहा हूं आपको, ठीक है। मुझे बताओ इसमें अगर मैं p ऑफ 1 निकालना चाहूं तो क्या करोगे? रखो रखो, रफली करो और मुझे बताओ p ऑफ 1 की वैल्यू क्या है। एक्चुअली मैं इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना चाह रहा हूं। हमने निकाला था ना दूसरी तीसरी एक्सरसाइज में जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। हिट एंड ट्रायल से नहीं निकाला था? 12। ठीक है, p ऑफ 1 क्या आया? 12 आया। जो भी आपने 1 रख के देख लिया होगा। p ऑफ 2 बोलना जरा। अच्छा, दुगना कर दो बस। हाँ, इतना ही काम होता है क्या? रखो, करो, पेन उठाओ और करो। गणित का एक ही नियम है, पेन उठाओ और सॉल्व करो। नहीं, वो बिना पेन के वो कह रहा है ना ओरली। 18 आया पक्का? नहीं, 18 तो कहाँ आ रहा है? इधर से बोलो क्या आ रहा है विनीत? 45 आ रहा है। 25 आ रहा है? 21 ही आ रहा है। x की वैल्यू 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 7 इंटू 2 प्लस 3। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 2 जा 8, 7 2 जा प्लस 3, जोड़ो। तो p ऑफ 2 आ गया मेरा 25। अब जरा एक लास्ट p ऑफ 3 भी निकाल दो। कितना? फोर्टी टू, 9 2 जा 18, 21, 21 and 18, 31, 39, 42। यस, चलो एक और p ऑफ -3 लास्ट। p ऑफ -3। अच्छा, अरे इतना आसान नहीं है गणित, ये पेन उठा के करने से आती है। थर्टी सिक्स। देख देख, वापस चेक कर देंगे। हाँ रुद्र, अभी देखते हैं। हाँ, कितना आ रहा है? 21। ओके, हाँ क्या आ रहा है इधर पीछे? 6। रुद्र 2। देखो कितने सारी वैरायटी हमारे पास। चलो देखो, 2 x की जगह का स्क्वायर भी करोगे, प्लस 7 इंटू एक्स की जगह प्लस
3 करोगे, -3 का स्क्वायर क्या होता है +9, 9 2 जा 80, 7 इंटू -3 क्या होगा, और लास्ट में क्या है +2, 18 और 3 माइनस इक्वल टू 0। क्या गलती कर रही थी एंजल, बताना जरा। हाँ तो -3 लिखा है ना, हाँ तो ये तो +3, ये थोड़ा ना +3 का -3 हो जाएगा। x की जगह -3 लगाना है ना, जहां जहां x है, यहाँ x लगा हुआ है क्या बेटा, जहां जहां x लगा हुआ है उसकी जगह -3 लगाओगे ना। x कहाँ कहाँ लगा हुआ है, 2 जगह लगा हुआ है, तो इस x की जगह ये देखो -3 लगा दिया मैंने, और उस x की जगह भी -3 लगा दिया। जो ऑलरेडी +3 है उसको बापड़े को क्यों कन्वर्ट करते हो -3, उसने क्या गलती करी कि उसको -3 बना दी, x की जगह -3 रखना है ओनली। ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो चलो अब मुद्दे पे आते हैं। आपका p ऑफ -3 0 आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू -3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। अगर -3 पे वैल्यू 0 आती है, यही सीखा है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल में, तो x की वैल्यू -3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये चीज प्रूव हो गई। और इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या निकला है, एक फैक्टर x+3 निकला है कि नहीं निकला है। तो आपको कनेक्शन समझ आया, फैक्टर निकला है x+3, 0 निकला है x इक्वल टू -3, यानी फैक्टर और 0 एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर x बराबर -3 0 है तो x+3 फैक्टर है, और कल को अगर मान लो x इक्वल टू +3 0 होता तो फिर फैक्टर क्या होता, x-3 होता। कनेक्शन समझ आई, ये एग्जांपल मैंने ये कनेक्शन समझाने के लिए दिया है बस। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अगर x बराबर 2 अगर मेरा 0 निकलता है किसी का पॉलिनोमियल का, तो उसका फैक्टर क्या निकलेगा, x-2, उसका एक लीनियर फैक्टर निकलेगा, है ना। 3 फैक्टर से 2 फैक्टर जितने भी निकलते हैं ना, सपोज करो x इक्वल टू -1 अगर मेरा 0 निकलता है उस पॉलिनोमियल का, तो उसका फैक्टर क्या निकलेगा, बोलो x+1। समझ आया, चलो x इक्वल टू 10 अगर मेरा 0 निकलता है तो फैक्टर क्या निकलेगा, x-। फाइन, समझ आया, अभी क्लियर है सबको सारी बातें यहां तक, ठीक है। अब सुनो क्या कर रहे हैं अपन, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन उठाते हैं, यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल का मैं 0 निकाल लूं तो फैक्टर उल्टा ही होगा, फैक्टराइज करना है यानी 3 फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल यूज करके कोई भी एक 0 निकाल लेंगे। 3 0 हैं वैसे तो इसके टोटल देखा जाए तो, डिग्री 3 है तो, लेकिन हम 3 तो छोड़ो, एक निकाल लेंगे। और एक बार 0 निकल गया उसका उल्टा करके पहला फैक्टर मिल जाएगा। आगे फिर स्टेज 2 पे आएंगे लॉन्ग डिवीजन पे, पहला स्टेज बस यही खत्म हो जाएगा, मतलब पहले स्टेज पे केवल एक ही 0 निकल के आता है। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नंबर्स है मेरे पास जैसे 1 -1 2 -2 3 -3, मैक्सिमम ये 6 नंबर्स हैं, 1 -1 2 -2 3 -3। इन 6 नंबर में से किसी एक नंबर को रखने पे ये 0 100% बनेगा, क्योंकि इससे डिफिकल्ट आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो रफली निकालना शुरू करो, मतलब एक बार 1 रख के देखो, एक बार -1 रख के देखो, एक बार 2 रख के देखो, एक बार -2 रख के देखो, एक बार 3 रख के देखो, जहां भी आ जाए स्टॉप कर दो, मुझे बता दो सर इस पे ये 0 मिल गया। क्यूब है, याद रखना आपकी बार, क्यूब है, स्क्वायर मत समझना, यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर है, उस हिसाब से आपको रखनी है वैल्यूज। हाँ इसको मतलब ये चेक रफली करना है, सुनो चेक तो रफली करना है भाई, किस पे 0 निकल गया, जिस पे 0 निकल जाएगा उसको फिर फेयर करना है। जैसे 1 पे 0 निकल गया तो 1 को फेयर करना है, -1 पे निकला, चेक आपको रफली करना है। तो पहले 1 से चेक करो, स्टार्टिंग 1 से करो स्टार्ट, पॉजिटिव साइड से स्टार्ट करें ना। पहली बारी में 0 आ गया तो वो किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो पहली बारी में आ जाता है, थोड़ी बुरी होती है तो दूसरी तीसरी बार में, बहुत बुरी होती है तो तीसरी चौथी पांचवी बार में आएगा। फिर कई लोग उल्टा शुरू करते हैं, कोई 3 -3 से शुरू करता है, उसकी किस्मत फिर, हाँ पहली बारी में 0 आ गया। तो मैंने क्या कहा, अभी आपका सीख रहे हो ना चीजें, तो कोर्स का लेवल थोड़ा सा कम ही है, पहली दूसरी में आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहा है। जब यही क्वेश्चन 10th में आएगा तो 8-10 वैल्यूज रखने के बाद भी नहीं आता कई बार। ठीक है, तो 1 से आ गया ना, तो चलो मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। देखो पॉलिनोमियल गिवन है,
क्या गिवन है? एक्स क्यूब, हाँ, और ऐसे, और ऐसे और लिखूं क्या? तूने बोला ना और, हाँ, माइनस एक्स प्लस 2, फाइन, दिस इज अवर पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, एक जीरो निकाल लो कोई सा भी, है ना। तो 1 पे निकल रहा है ना, पहले चेक कर लिया करो रफली, निकल रहा है फिर उसको फेयर करो। हेयर, नहीं नहीं नहीं, पी ऑफ 1 निकालो सीधा, आपको पता है अभी 1 पे वो जीरो निकलेगा, आपको पता है, पता रहना चाहिए, आपने रफ में चेक किया हुआ है ना। तो 1 पे आप इसका वैल्यू निकालो, तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स की जगह फिर 1 और लास्ट में प्लस 2। सॉल्व करते हैं, 1 का क्यूब क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 2, 1, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, तो ये -2 हो गया, फिर -1 हो गया, फिर ये +2। तो इसको पॉजिटिव पॉजिटिव काउंट करो, 1 और 2 3, और नेगेटिव नेगेटिव भी, -2 और -1 3, तो 3 -3 हो गया, 3 पॉजिटिव, हाँ, कहाँ पे -2 माइनस, माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई थोड़ा ना करा रहे हो, जोड़ रहे हो आप, तो ऐड कर रहे हो उनको। जब माइनस के दो नंबर्स आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, जब माइनस के दो नंबर आपस में जुड़ते हैं तो वो दोनों तो जुड़ गए, लेकिन इन दोनों का साइन क्या रहता है माइनस का रहता है। लेकिन अगर माइनस के दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तब 2 इंटू 1 करके, और साइन भी फिर माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, क्लियर है दोनों बातें? ठीक है, तो 3 - 3 = 0 हो गया। क्लियर? हमने रफली चेक कर ही लिया था, हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बस नोट करने की। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, तो मैं लिख सकता हूं कि x की वैल्यू जो 1 है वो इसका 0 है, लिख सकता हूं इज द 0 ऑफ p ऑफ x, लिख सकता हूं बच्चों, लिख सकता। अब अभी अभी मैंने बताया जो 0 होता है उसका उल्टा फैक्टर होता है हमेशा। तो x = 1 अगर इसका 0 है, तो x - 1 इसका एक फैक्टर होगा, होगा इज द फैक्टर ऑफ इट। तो बधाई हो आपको, 3 फैक्टर में से पहला फैक्टर तो निकल गया। हाँ, अब वो सवाल सबके माइंड में आ गया होगा कि सर फिर ऐसे जीरो निकाल निकाल के भी अगले दो कर लेते हैं, भाई 1 रख के देख ही लिया, -1 रख लेते हैं, फिर 2 रख लेते हैं, ऐसे कहीं ना कहीं तो आगे भी जीरो मिलेगा ही, उससे अगले दो भी निकाल लेंगे। तो वो तरीका जायज है बिल्कुल, लेकिन फिर आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि मान लो अगला जीरो हो ही 11 पे, अब आपको थोड़ा ना सपने आ रहे हैं कि मैं सीधे 11 चेक करूं, आप तो 2 3 सीक्वेंस में 4 5 6 में चल रहे हो, और 11 तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, बच्चा हौसले हार जाता है कि शायद है ही नहीं इसका अगला जीरो। तो एक्चुअल प्रोसेस जो है उसमें अगला जीरो जो है हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल से केवल एक ही जीरो निकलता है प्रोसेस के अंदर। बाकी आप चाहो किस्मत को आजमानो तो आप सारे के सारे जीरोस भी फिर हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, तीनों के तीनों फैक्टर्स हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हिट एंड ट्रायल के बाद सेकंड स्टेज क्या थी, लॉन्ग डिवीजन। अब आप पहली बार क्लास 9th में पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीख रहे हैं, तो बड़े ध्यान से सीखिएगा। अच्छा, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, सपोज करो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है शायद, 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 होते हैं। किसी ने आके मुझे कान में बता दिया यार इस 12 का ना ये 2 एक फैक्टर है, मैं बता रहा हूं तेरे को, किसी को बोलना मत, 12 का कौन है 2 फैक्टर है। तो अगर मुझे एक फैक्टर पता चल जाए तो मैं इस 12 को इस एक फैक्टर से डिवाइड कर दूं, तो जो आंसर आएगा 6 वो भी इसका फैक्टर होगा, होगा ना। तो मुझे एक फैक्टर पता चल गया, किसी ने कान में बता दिया x-1 फैक्टर है, बताइए मत किसी को। तो अब जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है उससे अगर मैं इस x-1 को डिवाइड कर दूं और मेरे पास जो क्वोशंट आएगा वो फैक्टर होगा, होगा नहीं होगा, इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं। एक फैक्टर मिल गया तो अब पॉलिनोमियल को इस एक फैक्टर से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो अगला स्टेप लिखेंगे हम, नाउ वी डिवाइड, नाउ वी डिवाइड p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, x-1 से। क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि बचे हुए फैक्टर्स मिल सकें, टू ऑब्टेन द अदर फैक्टर्स, टू ऑब्टेन द अदर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x।
टू ऑब्टेन द अदर फैक्टर्स। चलो अब डिवीजन स्टार्ट करें, रेडी हो? आज से पहले कभी किया है पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड? एक तीसरी एक्सरसाइज में अपने को रिमाइंडर निकालना था, उसमें जरूरत पड़ सकती थी करने की, लेकिन हमने रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल दिया, तो वहां पे भी हमने जरूरत नहीं समझी कि डिवाइड करना सीखें, लेकिन अब तो सीखना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो सीखना ही था, कब तक अपन बचते। चलो तो नेक्स्ट पेज से मैं डिवाइड करना सिखा रहा हूं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलिनोमियल नोट करेंगे। पॉलिनोमियल बोलो ओरिजिनल, किसको डिवाइड कर रहे हो आप? एक्स क्यूब, हाँ आगे माइनस एक्स प्लस 2, ओके। और यहां पे हम लिखेंगे डिवीजर, जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? जो उसका फैक्टर है उसी से डिवाइड कर रहे हैं। स्टार्ट करें डिवीजन। सुनो, डिवीजन इसमें भी आपको एक विंडो खोलनी पड़ेगी यहाँ पर, थोड़ा रफ वर्क इसमें भी होता है, ठीक। पहली चीज, डिविडेंड का पहला टर्म उठाओ और डिवीजर के पहले टर्म से डिवाइड कर दो। समझे क्या? इजी नहीं? अरे डिविडेंड का पहला टर्म उठाओ और डिवीजर के पहले टर्म से डिवाइड कराओ, यानी एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड कराओ। इसका पहला टर्म उठाओ, उसका पहला टर्म उठाओ, कोई दिक्कत? अब ये डिवीजन इधर विंडो में चलेगा। पहला टर्म क्या है उसका? एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, इसका पहला टर्म क्या है? एक्स। तो एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 पावर में से एक पावर कम होगी, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। समझ आया कैसे? एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और नीचे एक एक्स है तो एक एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। समझ गए? यहां तक कोई डाउट? जो आंसर आएगा ना बेटा, वो मेरे कोशंट का पहला टर्म होगा। अच्छा, हम जब जनरली डिवाइड करते हैं तो कोशंट यहाँ रखते हैं, इस ब्लॉक में रखते हैं, लेकिन जब अपन पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो अपन कोशंट ऊपर रखते हैं, ठीक है? वो इसलिए क्योंकि अब ये आगे चलता जाएगा ना, तो वो थोड़ा सा मतलब कंजस्टेड हो जाता है, फिर ये विंडो भी खोलनी होती है। अब आगे मैं लिखूं तो फिर इसके अंदर घुस जाएगा नहीं, ये ऊपर स्पेस खाली पड़ा है ना मेरे पास, तो खाली स्पेस का उपयोग करें ना, ठीक है? तो हम क्या लिखते हैं? कोशंट को ऊपर लिखते हैं। तो कोशंट का पहला टर्म मिल चुका है, क्या है? एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? नोट करो, नोट करो यहां तक, फिर बताऊंगा आगे। आया होगा, आया होगा, आया होगा, आया होगा, छोटे मोटे लेवल पे आया होगा पॉलिनोमियल डिवीजन, पॉलिनोमियल डिवीजन आया, पर इतना अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे आप, इतना अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे, उस टाइम छोटे लेवल पे आया होगा। ओके चलो यहां तक नोट करो, अभी बिल्कुल ढंग से समझना, एक एक चीज खोल के करो करो करो, जल्दी करो। क्या हुआ? जल्दी भी क्या, जल्दी पिक्चर छूट जाएगी, एक्शन सीन चल रहा है हीरो का, जल्दी भाग क्या? सारे ही जाओगे क्या? वो आ जाए फिर जाना, तो फिर तू या तो इधर कॉम्प्रोमाइज कर ले या उधर कॉम्प्रोमाइज कर ले। अभी 5 मिनट में क्वेश्चन ही करा दूंगा, फिर उसके बाद जितना पानी पीना है पी ले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं भी पी लेता हूँ। ओके, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, हीरो की एंट्री हो गई, देख देख देख। हाँ जी देखो, अब मुझे एक चीज बताना जरा, मैं नॉर्मल डिवीजन की बात करता हूं, किसी रियल नंबर को रियल नंबर से जब अपन डिवाइड करते थे, फॉर एग्जांपल 13 को सपोज करो मैं 3 से डिवाइड करना चाहता हूं, कितनी बार कटेगा? 13 को 3 से 4 टाइम्स, तो क्वेश्चन लिख दिया। उसके बाद मैं यहां क्या लिखता हूं? क्यों लिखता हूं? क्योंकि 3 से 4 का मल्टीप्लीकेशन 12 होता है। दैट मीन्स यहां पे एक ऐसा नंबर लिखना है जो क्वोशंट और डिविजर का प्रोडक्ट हो। यही काम हम वहां करेंगे, क्या करेंगे हम? क्वोशंट और डिविजर का प्रोडक्ट करके डिविडेंड के नीचे लिखेंगे, यही काम करेंगे। अब मैं अगर डायरेक्ट आपको बताता ना कि बेटा इसको इससे गुणा करके यहां लिखो, तो आप कहते सर क्यों? इसीलिए क्योंकि अपन वैसे भी तो यही करते हैं, रियल नंबर को रियल नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी तो यही करते हैं। दैट मीन्स इस क्वोशंट को इस डिविजर से मल्टीप्लाई कराना है, यानी एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कराना है, फिर एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई कराना है, और यहाँ पे अरेंज कर देना है। कोई दिक्कत? जैसे 12 को आप 13 के नीचे अरेंज करते थे, हाँ हाँ जो भी आएगा, जैसे आप 13 के नीचे 12 को भी अरेंज कर रहे हो, वैसे इसके नीचे इसको अरेंज कर दो, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स क्यूब।
और एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस तो आएगा ही सही, और एक्स स्क्वायर को 1 से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर, जैसे 3 बन जा 3, 2 बन जा 2, 5 बन जा 5, एंजल बन जा एंजल, एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, जो ये नीचे वाले नंबर से इनका साइन बदल देते हैं, अभी मैं बताऊंगा क्यों। देखो एक्स क्यूब यहाँ पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब कोई कहता है सर ऐसे कैसे बदल दिया आपने, क्यों बदलते हो, तो मैं जवाब दे रहा हूं उसका, वापस उसी के पास जा रहा हूं जो अभी हमने सीखा। 13 को 4 से डिवाइड करना सीखा हमने, 3 से, सॉरी, तो 3 से कितनी बार कटाइए, 4, और आपने यहाँ पे 12 लिख दिया। अब सुनना जरा, 13 और 12 तो 25 होते हैं, क्या मैं 25 लिख दूं यहाँ पे, क्या लिखते हो आप यहाँ पे, क्या लिखते हो यहाँ पे, क्या लिखते हो, वो 1 कहां से आता है, इसका साइन चेंज करने से आता है, यानी साइन चेंज तो अपन तब भी करते थे, पता ही नहीं था, करते ही थे ना, 13 - 12 करके 1 करते थे ना भाई, इसका साइन तो पॉजिटिव है ना, तो आप 13 + 12 25 लिखते थे, या 13 - 12 1 लिखते थे, यानी कि इसका साइन चेंज किया ना आपने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं, आपको पता नहीं था कि मैं कर रहा हूं, तो इसीलिए वहां पे भी साइन चेंज करेंगे। अब अपन क्लियरली मेंशन करेंगे कि हाँ साइन चेंज हो गया, क्लियर। कोई कहे कि सर हम जब नॉर्मल डिवीजन करते हैं तब तो साइन चेंज करते हैं, अरे करते हैं, पता ही नहीं है तुमको, करते हैं, ठीक है। चलो तो इसका भी साइन चेंज हो गया, और माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब एक चीज का विशेष ख्याल रखना कि एक्स क्यूब वाली टर्म जो है, एक्स क्यूब वाली टर्म के नीचे अरेंज हो, और एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर के नीचे ही हो, सिमिलरली कोई एक्स वाली टर्म है तो उसके नीचे, और कोई कांस्टेंट हो तो उसके नीचे हो, अरेंजमेंट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करके नीचे लिखना है, और इनको सॉल्व करके नीचे लिखना है, ठीक है। पहली टर्म हमेशा कटेगी, देखो पॉजिटिव एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कट गया, पहली टर्म हमेशा कटेगी, अगर नहीं कटती है तो समझ लेना कोई गलती आपने करी है, तो ये तो कट गया, क्रॉस लगा दो, ठीक है। अब सेकंड टर्म को सॉल्व करने में अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है, ये समझ नहीं आता कि इसको सॉल्व कैसे करें। इतना आसान तरीका बताऊंगा, इतना आसान तरीका बताऊंगा, मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जिसको आगे अच्छी बात है, नहीं आया ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, मेरे पास 2 पेन है और मैंने 3 पेन और ले लिए, तो उनको ऐड करने से मेरे पास क्या है, 5 क्या है, पेन। 2 पेन से 3 पेन ऐड किए तो 5 पेन मिले, या 5 पेंसिल मिले, और 5 पेंसिल में से अगर 1 पेंसिल माइनस कर दूं तो 4 पेंसिल मिलेगी या 4 माउस मिलेगा, यानी कि जो प्रोडक्ट लोगे आंसर उसी प्रोडक्ट में आएगा। अभी मेरे पास एक्स स्क्वायर है, उसका सॉल्यूशन भी एक्स स्क्वायर से हो रहा है, तो 100% आंसर तो एक्स स्क्वायर में ही आएगा, कुछ भी हो जाए। एक्स स्क्वायर को पेन मान लो कि ये -2 पेन है, ये +1 पेन है, तो अब आंसर पेन में ही आएगा या पेंसिल में आएगा या शॉर्पनर में आएगा, किस में आएगा, पेन में आएगा ना। वो इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल ये पूछ रहा हूं भाई, 4 पेंसिल में से 1 पेंसिल घटा रहे हो, 2 पेंसिल, जो भी आंसर आएगा आएगा तो पेंसिल में ही आएगा, तो पेंसिल में ही। तो ये चीज का मुझे पूरा विश्वास होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर तो आंसर तो एक्स स्क्वायर में ही आएगा, ये चीज का विश्वास हो गया सबको। अब इसके पीछे सर नंबर क्या लगाएं, तो उनके कोएफिशिएंट को सॉल्व कर दो। इसका कोएफिशिएंट क्या है, -2, मैं रफली लिख देता हूं -2, और इसका कोएफिशिएंट क्या है, अरे भैया प्लस में बदल गया, अब वो माइनस नहीं रहा, वो क्या है, प्लस, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, +1, इसको यहाँ लिख दूं, और -2 और +1 क्या होता है, बोलना जरा, -1, यानी कि -1 एक्स स्क्वायर बचा है, तो -1 एक्स स्क्वायर को सिंपली मैं -x² लिख सकता हूँ, समझे। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो डायरेक्ट निकाल लेता है, नो डाउट, -x² जैसे आपने निकाल लिया था, लेकिन जिसकी नहीं है वो ऐसे सॉल्व करके देख सकता है और अपनी धीरे धीरे कैलकुलेशन बढ़ा सकता है, समझे क्या। यानी कि आपको सॉल्यूशन तो केवल कोएफिशिएंट का करना होता है, ये तो सेम आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता, कोएफिशिएंट को सॉल्व करना होता है बस। तो कुल मिला के यहाँ पे -x² आ गया, ये समझ में आ गया सबको। अगली टर्म्स को कॉपी पेस्ट, -x + 2, ठीक है। अब बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर इस स्टेप को रिपीट करें या इसको रिमाइंडर मान लें। भाई एक ऑप्शन तो ये कि इसको रिमाइंडर मान लो और ये क्वोशंट हो गया, और एक ऑप्शन ये कि ये जो स्टेप अभी हमने करी इसको वापस रिपीट करें। तो इसका आंसर दे रहा हूं कि कब आपको रोकना है, इस प्रोसेस को कब रोकना है, मतलब कब आपको मान लेना है कि रिमाइंडर है, जब ना जरूरी तो ना रिमाइंडर 0 ही बचे,
अरे अभी रिमाइंडर 0 बचेगा मान लेते, लेकिन हमेशा किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचने की गारंटी थोड़ी ना। ठीक है, कब अपन स्टॉप करेंगे? जब इसकी डिग्री उस डिवीजर की डिग्री से छोटी हो जाए। इसकी डिग्री क्या है? 2, उसकी डिग्री क्या है? अभी तो बड़ी है ना, अभी तो बड़ी है ना। कब स्टॉप कर देना है आपको प्रोसेस को? जब छोटी हो जाए। तो यानी कि अभी आपको स्टॉप नहीं करना है, आपको प्रोसेस को रिपीट करना है। रिपीट करना है मतलब जो स्टेप आपने पहले में किया, अब ये डिविडेंड था ना शुरुआत में, अब मेरा डिविडेंड ये बन चुका है, अब मेरा डिविडेंड ये बन चुका है, तो वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है। डिविडेंड की पहली टर्म को डिविजर की पहली टर्म से डिवाइड करके और कोशेंट की दूसरी टर्म लिखनी है। ठीक है, और ये काम कहां करना है? विंडो में। डिविडेंड की पहली टर्म माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिविजर की पहली टर्म तो फिक्स रहेगी एक्स, वो नहीं बदलेगी। अब माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करना जरा, माइनस एक्स, ये तो समझ में आएगा। ये माइनस एक्स उठा के वहां पटक दो, ये मिल गई क्वोशंट की दूसरी टर्म। और फिर वही प्रोसेस रिपीट, इसको किससे? इससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे अरेंज कर दो। ठीक है, सेम टू सेम। माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना जरा, ये पहली टर्म हमेशा मैच का आएगी। ठीक है, दूसरा माइनस एक्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस माइनस सब प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस एक्स इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। अरेंजमेंट सही है, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स। अगला स्टेप क्या होता है बोलना जरा, अगला स्टेप क्या होता है? साइन चेंज करना, साइन चेंज करना। तो माइनस का और प्लस का, अब इधर है माइनस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कटेगा ही कटेगा। माइनस से ना ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आपको तो साइन चेंज करना है बस। माइनस है तो प्लस, कल को ये प्लस होता तो माइनस होता। लास्ट इनके साइन चेंज करने हैं आपको, ठीक है ना। नीचे वालों के, ऊपर वाले तो सेम ही रहेंगे, ऊपर वालों का कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहली टर्म ही कैंसिल होती है हमेशा गारंटी से, दूसरी को तो कैंसिल, दूसरी कैंसिल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, चेक करते हैं। तो एक्स एक्स, आंसर तो एक्स में ही आएगा। अब यहाँ पे क्या है? रिमाइंड कोएफिशिएंट क्या है? -1, और इसका कोएफिशिएंट भी -1 ही है, प्लस थोड़ी ना। अब ये -1 है, और -1 क्या होता है? -2। अरे साइन तभी बदलता है जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी जोड़ रहे हैं इन दोनों को। -1 क्या होता है? -2। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? -2x। और अगली टर्म को जो रोक दो। अब वापस से मेरा वही सवाल आपसे कि प्रोसेस को यहीं स्टॉप करें या इसको रिमाइंडर मान लें, मतलब रिमाइंडर मान लें या आगे चलें? क्यों, कैसे पहचाना? अभी डिग्री बराबर है, मैंने कहा था छोटी होनी चाहिए, मैंने कहा था छोटी होनी चाहिए, बराबरी भी नहीं कर सकती, छोटी ही चाहिए। तो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, अभी तो बराबरी पे पहुंचे हो भाई, एक स्टेप और करना पड़ेगा तब 100% छोटी हो ही जाएगी। देखो 3 से 2 पे आए, 2 से 1 पे आए, अब 100% 0 डिग्री हो जाएगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, छोटी हो जाएगी, फिर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ओके। तो वही डिविडेंड की, अब नया डिविडेंड ये है, अब नया डिविडेंड ये है, इसकी पहली टर्म को डिविजर की पहली टर्म से डिवाइड करना है, तो विंडो में करना है वो काम। -2x बाय एक्स, एक्स एक्स कट गया, -2 को लिख दो यहाँ पे। ओके, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 इंटू एक्स क्या बनेगा? क्या बनेगा? -2x। ओके, अगेन -2 इंटू -1, वो क्या बनेगा? +2। मल्टीप्लाई करा रहे हो तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, +2। ठीक है, इस बार तो दोनों टर्म सेम बनी है, तो यानी कि दोनों कटेंगी। हाँ, प्लस और ये माइनस, तो -2x से +2x ये टर्म भी कट गई, और +2 से -2 ये टर्म भी कट गई। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका बच गया 0, और क्वोशंट जो आ गया वो आ गया आपका अगला फैक्टर। तो मैंने क्या कहा था, इसको से डिवाइड करा के जो आंसर आएगा वही तो अगला फैक्टर होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी? नो। अब इसमें से स्प्लिट करके अगले 2 फैक्टर आ जाएंगे। हो गए 3 फैक्टर, एक तो ये तैयार बैठा है, एक क्वाड्रेटिक मिल गया, क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्प्लिट करना आता है, 2 और मिल जाएंगे। ऐसे इस तरीके से क्यूबिक के 3 फैक्टर्स निकाले जाते हैं। मैंने कहा ना 3 स्टेज में होगा, इट एंड ट्रायल, लॉन्ग डिवीजन, थर्ड स्टेप वापस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलो स्टेप्स लिखते हैं इसके आगे के। सो एक बार मैं मेरा पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, ओरिजिनल पॉलिनोमियल क्या था बोलना जरा?
ये था एक्स क्यूब, हाँ, माइनस स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसका एक फैक्टर मैंने शुरुआत में हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया था, क्या था वो? x माइनस 1। तो यानी कि मैं इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 1 इंटू दूसरा पॉलिनोमियल, दूसरा फैक्टर कौन सा मिला मुझे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। बोलो इस पॉलिनोमियल को मैं स्प्लिट करके ऐसे लिख सकता हूँ क्या? फैक्टराइज करके, मतलब क्योंकि ये एक फैक्टर है और ये इसका दूसरा फैक्टर है। भाई इसको इससे डिवाइड करके ये मिला है ना। भाई मुझे बताओ 12 को 2 से डिवाइड करके अगर 6 मिलता है तो क्या मैं 12 को 2 इंटू 6 नहीं लिख सकता? तो इसको इससे डिवाइड करके अगर ये मिला है तो इसको वापस मल्टीप्लाई करके ये मिल सकता है ना, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना अपन? लिख सकते हैं, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, ये तो कॉपी पेस्ट होता रहेगा नीचे 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 और इसको स्प्लिट कर देंगे, वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से। ठीक है, चलिए तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे आ जाओ। देखो ये x माइनस 1 कॉपी पेस्ट, यहाँ पे आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, सॉरी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, splitting the middle term, we get p of x equal to, देखो x माइनस 1 एज इट इज, नो चेंज, एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, स्प्लिट कौन सा होगी? मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, ये माइनस एक्स स्प्लिट हो गया ना। अब इसको किन दो नंबरों में स्प्लिट करना है, अगेन उसके लिए भी एक विंडो की जरूरत पड़ती है सोचने के लिए, उसको सोचने के लिए भी तो विंडो की जरूरत पड़ती है, इतनी जल्दी हमको कहाँ पकड़ आता है। चलो क्या करते हैं अपन, वही a प्लस बी, ए इंटू बी, ए बी। ए प्लस बी की सीट में क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे? -1, इसका कोएफिशिएंट यानी -1। और a इंटू बी की सीट में क्या लिखेंगे? इन दोनों का कोएफिशिएंट, तो 1 इंटू -2 क्या होता है? -2। चलिए तो जल्दी से दो नंबर ऐसे सोच के बताएं जिनको ऐड करने पे तो -1 मिले और गुणा करने पे -2 मिले। इतनी देर चिल्लाया, उसकी बोतल गिर गई। धीरे चिल्ला, धीरे, आराम से चिल्ला, सब गिरे। -2 + 1, भाई बहुत अच्छे लड़कों ने निकाल दिया इस बार वो दो नंबर, बस यही तो सोचना मेन होता है यहाँ पे। -2 + 1, देखो -2 + 1 करेंगे तो -1 मिलेगा और -2 को 1 से इंटू करेंगे तो -2 मिलेगा। तो स्प्लिट कर दो, यानी -x किस में स्प्लिट हो जाएगा? -2x x में स्प्लिट होगा और +1x यानी प्लस क्या, अगर मैं 1 - 2 करता तो 1 - 2 और -2 और +1 एक ही बात है ना, ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई अलग अलग थोड़ी ना, ठीक है। हाँ ठीक है, +x और लास्ट वाली टर्म क्या है इसमें? -2, ठीक है। अब क्या करते हैं, शुरू के दो में से कॉमन, अब देखो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला जो काम चलेगा ना, वो पूरा इस बिग ब्रैकेट के अंदर अंदर चलेगा। तो इन दोनों में से कॉमन लो, x स्क्वायर - 2x में से क्या कॉमन आएगा? x स्क्वायर और -2x में से क्या कॉमन आएगा? x, बचेगा क्या? x - 2, ठीक है। और x - 2 में से वही 1 कॉमन ले लो, बचेगा क्या? x - 2, और फिर ये बिग ब्रैकेट भी क्लोज कर दो। बिग ब्रैकेट का पर्पस समझ में आया ना, अंदर ही अंदर कुछ काम चल रहा है, कुछ मरम्मत का काम चल रहा है अंदर ही अंदर, तो इसको सील पैक कर देते हैं ना अपन, जैसे रोड का काम चलता है तो जाम लगा देते हैं, कोई इसके अंदर नहीं आएगा। तो उसी तरीके से अपन ने बिग ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि इसके अंदर अपन कुछ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म प्रोसेस चला रहे हैं। जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा फिर वो सील खोल देंगे, फिर वो जैम हटा देंगे अपन। ओके, हाँ देखते हैं। ये तो शोपीस की तरह बेचारा लटका रहेगा, यहाँ पे बैठा रहे। हाँ अंदर चलो, x - 2 अगेन कॉमन, और बचा क्या? x + 1। चलो भाई प्रोसेस खत्म हो गया ना हमारा, अब ये बिग ब्रैकेट हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। 3 फैक्टर्स मिल गए, पहला तो x - 1 पहले मिल चुका था, दूसरा मिला x - 2, तीसरा मिला x + 1। आंसर पीछे से मैच करो, आंसर आंसर मिल गया, मैच करो पीछे से। ये 3 फैक्टर्स हैं, यानी कि इन तीनों फैक्टर्स को आपस में गुणा कर दें तो वो पॉलिनोमियल मिलेगा जो हमको क्वेश्चन में गिवन। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हो, अगेन वो एक पॉलिनोमियल लिख के, हेंस p of x, पहले पॉलिनोमियल लिख दो जो भी था, x³ - 2x² - x
प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू क्या वो डिवाइड किया था वो लॉन्ग डिवीजन ही तो था। लास्ट में क्यों करेंगे? वो स्टेज है, वो स्टेज है। मतलब इस क्वेश्चन को करने के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हिट एंड ट्रायल, दूसरा स्टेप लॉन्ग डिवीजन, तीसरा स्टेप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बार बार थोड़ा ना करें क्या? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक पे ही अप्लाई होता है। हमारे पास शुरुआत में क्यूबिक है, जब क्यूबिक को डिवाइड किया तो ही तो क्वाड्रेटिक मिला, फिर क्वाड्रेटिक मिल गया, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया। समझे? अच्छा सुनो, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं और, देखो फैक्टर्स बड़े नहीं निकले हैं। फैक्टर्स क्या निकले हैं? अगले दो, ये तो चलो निकल गया था, अगले दो फैक्टर्स क्या निकले हैं? यानी कि इसके हिसाब से जीरो क्या बनेगा? x इक्वल टू 2, और इसके हिसाब से जीरो क्या बनेगा? यानी कि अगर आप थोड़ा सा और ट्राई लगा लेते तो x बराबर -1 पे भी जीरो था, -1 पे भी वो जीरो बनता था, और 2 पे भी जीरो बनता था। और ये 3 फैक्टर्स आप बिना किसी मेहनत के भी निकाल सकते, लेकिन ऐसा हर एक क्वेश्चन में नहीं होता, वो रिस्क नहीं ले सकते। प्रोसेस तो यही कहता है कि एक निकाल लो बस, उससे हिट एंड ट्रायल से सारों पे ट्राई मत मारो, और बाकी फिर इस प्रोसेस से निकालो। और मान लो नहीं निकला तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, और प्रोसेस से तो 100% आंसर मिलेगा ही तो पता है। ठीक है, एक चीज और, एग्जाम में या पीछे आंसर की में ऐसा भी हो सकता है कि x+1 यहां मिल जाए, x-1 यहां मिल जाए, और x-2, तो उससे घबराना मत, एक ही बात है। 2 इंटू 3 इंटू 6 लिखूं या 3 इंटू 2 इंटू 6 लिखूं, आंसर सेम ही होता है। फैक्टर्स कैसे भी इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर? समझ आया? एक क्वेश्चन ट्राई करोगे? नहीं होगा? चलो कोई बात नहीं, अपन ट्राई करेंगे कल। ओके, बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।